हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे इल्ड झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 9 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 9 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे इल्ड झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 9 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में देश भर में सबसे तेजी से विकास करने वाला जिला कौन सा बना है। तो हाल ही में अक्टूबर मंथ का यहाँ पर आंकड़ा जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। इस आंकड़े के अनुसार आकांक्षी जिलों की सूची में देश भर में सबसे तेजी से विकास करने वाला जिला कौन सा बना है, झारखंड का। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दुमका जिला। कौन सा जिला? पूरे देश भर में सबसे तेजी से विकास करने वाला जिला जो बना है वो है दुमका जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर आंकड़ों की जो जारी की गई है उस सूची में झारखंड का दुमका जिला पूरे देश भर में सबसे तेजी से विकास करने वाला जिला बना है। ठीक है। और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में दुमका जिला ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए दुमका जो है वो सबसे पहले पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर है चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तीसरे स्थान पर है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो है वो लातेहार है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। और 5वां नंबर जो है वो है कोंडागांव जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये टॉप 5 जिले हैं जिन्होंने सबसे अच्छा सबसे तेजी से विकास किया है अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के किस स्थान पर 4 नई टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन किए हैं, वो 4 नए टेक्सटाइल यूनिट का एक ही साथ वो उद्घाटन किए हैं किस स्थान पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओरमांझी में। कहां पर? ओरमांझी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 4 नई टेक्सटाइल यूनिट की जो उद्घाटन की गई है वो ओरमांझी में की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 6 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के ओरमांझी में, ठीक है, 6 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के ओरमांझी में 4 नई टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाला स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाला स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है रांची रेलवे स्टेशन। कौन सा? रांची रेलवे स्टेशन है जिसे कि सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाला स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे बोर्ड स्तर, जोनल स्तर एवं मंडल स्तर पर 66वें रेलवे सप्ताह समारोह 2021 के अंतर्गत रांची रेल मंडल को जोनल स्तर पर कई पुरस्कार दिए गए हैं। रांची रेल मंडल को जोनल स्तर के शील्ड में ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन शील्ड, संरक्षा शील्ड, आउटस्टैंडिंग रिकवरी यहाँ पर शील्ड एवं रांची स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले स्टेशन शील्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले स्टेशन शील्ड से पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एशिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव भारंगम का 22वां संस्करण में झारखंड का कौन सा नाटक प्रदर्शन के लिए चयन हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव भारंगम, उसका 22वां संस्करण अब यहाँ पर जो है वो आयोजित की जाएगी। इस संस्करण में झारखंड का कौन सा ऐसा नाटक है जो प्रदर्शित करने के लिए चयनित किया गया है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस नाटक का जो नाम है वो है जुगी त्रियायो। क्या है? जुगी त्रियायो। और इस नाटक का जो है वो चयन किया गया है इस यहाँ पर महोत्सव में जो प्रदर्शित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस नाटक के बारे में। तो एशिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का 22वां संस्करण फरवरी 2022 में होगा। इसमें झारखंड से एक नाटक जुगी त्रियायो का चयन हुआ है। ठीक है, जुगी त्रियायो का गठन चयन हुआ है। नाटक जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी जीतराय हांसदा ने लिखा है और निर्देशित किया है। कौन लिखे हैं ये? तो ये है जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी जीतराय हांसदा, इन्होंने ही लिखा है और निर्देशित किया है। इस नाटक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उभारने की कोशिश की गई है। इस नाटक में 7 भाई और 1 बहन की कहानी है जिनका जीवन जंगल पर आधारित है। ठीक है, तो इस नाटक में 7 भाई और 1 बहन की कहानी है जिनका जीवन जंगल पर आधारित है। और ये जो नाटक है वो यहाँ पर चयन किया गया है प्रदर्शन के लिए, और इस नाटक का नाम है जुग्गी त्रियायो। ठीक है, और ये है यहाँ पर जीतराय हंसदा जो कि लिखे हैं और ये निर्देशित किए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की कौन सी नागपुरी शॉर्ट फिल्म 5वीं अंतर्राष्ट्रीय फोकलोर फिल्म महोत्सव 2022 में चयनित हुई है? ठीक है, हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय फोकलोर फिल्म महोत्सव 2022 में चयनित हुई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है बांधा खेत। क्या नाम है? बांधा खेत। तो ये एक नागपुरी शॉर्ट फिल्म है और इसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फोकलोर फिल्म महोत्सव 2022 के लिए चयनित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आदिवासी किसान खेती से अपना गुजर बसर नहीं कर पाते, एक फसल से नुकसान की भरपाई भी नहीं हो पाती है। दोबारा अपने खेत से रोजगार और परिवार का भरण पोषण करने के लिए खुद की जमीन को बंधक रखना पड़ता है। इस क्रम में कई बार आदिवासी किसान अपने ही खेत से हाथ धो बैठते हैं। इसी थीम पर शॉर्ट फिल्म बांधा खेत तैयार हुई है। नागपुरी शॉर्ट फिल्म का चयन 5वां अंतर्राष्ट्रीय फोकलोर फिल्म महोत्सव 2022 के लिए हुआ है। ठीक है, यह फिल्म महोत्सव 1 से 5 जनवरी 2022 तक केरल में आयोजित की जाएगी और इस महोत्सव में इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। अवार्ड भी हो सकता है कि मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस फिल्म का नाम है बांधा खेत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की महिला फ्रैंकलिन समद किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ठीक है, झारखंड की एक महिला है और ये है, इनका नाम है फ्रैंकलिन समद और ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मरीन सर्विस से जुड़ी हुई है। ठीक है, फ्रैंकलिन समद जो है वो मरीन सर्विस से जुड़ी हुई है और ये झारखंड के खूंटी जिला से बिलोंग करती हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के खूंटी के फ्रैंकलिन समद मरीन सर्विस से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने डिप्लोमा इन मरीन लुब्रिकेशन ऑपरेशन सिस्टम एंड एडवांसेस नवल आर्किटेक्चर गलवे आयरलैंड यूनिवर्सिटीज से की थी। वर्ष 2010 से 2013 तक मडगांव गोवा में कार्गो शिपिंग में शामिल हुए और फिर 2014 में पोर्ट ब्लेयर में शामिल हुए। अब वह थाईलैंड, सिंगापुर और यूरोपीय दिशा में सेवा दे रही हैं। तो ये जो है फ्रैंकलिन समद वो यहाँ पर जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है? तो मरीन सर्विस से जुड़ी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में उनको देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है फ्रैंकलिन समद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर प्रश्न था कि इंडिया टुडे सर्वे 2021 में देश भर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कितना स्थान रहा है? ठीक है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं देख पा रहा था। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 10वां स्थान प्राप्त हुआ था लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंडिया टुडे सर्वे 2021 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लोकप्रियता के मामले में इंडिया टुडे की ओर से कराए गए सर्वे में देश के टॉप 10
लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में सीएम हेमंत सोरेन का नाम शामिल है। देश के टॉप 10 लोकप्रिय मुख्यमंत्री की लिस्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहले स्थान पर रहे, वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री को दूसरा स्थान मिला है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तीसरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चौथे स्थान पर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पांचवें स्थान पर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा छठे स्थान पर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सातवें स्थान पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आठवें स्थान पर, दिल्ली के यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नौवें स्थान पर और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया टुडे सर्वे 2021 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? चार ऑप्शन आपका यहाँ पर, जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा या फिर गुमला। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करके दोस्तों। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।